बाजार से अब हटकर सियासत की करते हैं और सियासत बंगाल में इस वक्त चरम पर है, क्योंकि वहां पर रामनवमी के मौके पर कई तरह के आरोप अब टीएमसी पर लगे हैं। बीजेपी लगातार आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी साफ दिखा रही कि हिंदुत्व के ही अपने एजेंडे पर अब टीएमसी यहां पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। रामनवमी के मौके पर भी बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया पश्चिम बंगाल सरकार पर कि यहां बाबर की सरकार है और अब राम की सरकार लानी है। और इसी मंशा के साथ लगातार वार पलटवार का सिलसिला बंगाल में यहां जारी नजर आता है। शुभेंदु अधिकारी मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे। माफ कीजिए, सुकांता मजूमदार ने बयान दिया है कि बाबर की सरकार है यहां पर और राम की सरकार लाना है। शुभेंदु अधिकारी ने कल रामनवमी के जुलूस के दौरान ये तमाम आरोप लगाए कि यहां पर आप जुलूस भी नहीं निकाल सकते, किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये टीएमसी पर आरोप लगाते हुए। लेकिन टीएमसी और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरीके से वहां कोई स्थिति नहीं बिगड़ी है, सब ढंग से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सीधा इशारा उनका बीजेपी के तरफ है कि वो माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम अपना धर्म निभा कर रहेंगे, हम अपने जुलूस अपनी शोभा यात्रा निकाल कर रहेंगे, कोई भी सरकार और प्रशासन हमें रोक नहीं सकती। और इसी तरह तुलना जो है सरकार की वो बाबर से करते हुए सुकांता मजूमदार नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। हावड़ा में पिछली बार रामनवमी में हमला हुआ था और आज मैंने देखा जहां से हमला हुआ था वहां से सीपी ऑफिस का डिस्टेंस 300 मीटर नहीं, तो पूरी तरीके से दर्शाता है कि प्रायोजित अटैक। आज पुलिस पूरी मुस्तैदी से खड़ा है और 5 IAS पूरा संभाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि हिंदुओं के त्योहार यहाँ पे हो, क्योंकि ममता बनर्जी ये जताना चाहती है कि हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देते, इसलिए तो आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन हिंदू इससे डरने वाला नहीं है। हिंदू लड़ेगा और लड़के आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने पत्थर मारा था उनके सीने के ऊपर से हमने रामनवमी किया, अगली बार भी करेंगे, हर साल करेंगे। कितना हिम्मत है देखेंगे, कितना पत्थर मार सकते हो हम देखेंगे। हम राम का नाम लेकर प्यार से इसका मुकाबला करेंगे। कुणाल घोष हिंदू है कि नहीं पहले बोले तो उसके बाद 1 नंबर हिंदू 2 हिंदू होगा। उनके पार्टी के बहुत लोगों को समझ में आ गया आगे रामराज आने वाला, इसलिए जुलूस में चलने लगे। उनका क्या होगा, जैसे अनाचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग जब तो बंगाल को राज करेंगे और बंगाल के लोग कंफ्यूज करेंगे, बंगाल के उद्धार नहीं होगा। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं बंगाल से। अनुपम, एक चीज तो साफ दिख रही है, पिच जो तैयार की है बीजेपी ने अपने लिए वो हिंदुत्व की पिच है जिस पर, लेकिन यहाँ पर रवैया पश्चिम बंगाल सरकार का क्या नजर आता है, प्रशासन का क्या नजर आता है? ये बिल्कुल सही है अर्पिता। ये 2026 विधानसभा की लड़ाई की भूमिका अभी से तय हो चुकी है, जहां हिंदुत्व ही प्रमुख मुद्दा है बीजेपी का। और वहां अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो कल बहुत जगहों पर रामनवमी की रैलियां निकली। पार्क सर्कस में एक घटना हुई, इसके अलावा अभी तक कोई किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। सुकांता मजूमदार ने भी पार्क सर्कस की घटना को लेकर आरोप लगाया, पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई इस पर। लेकिन बात यही है कि अब ये जो लड़ाई है ये 2026 के लिए भूमिका तय हो चुकी है और टीएमसी सरकार इसमें किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि बीजेपी की भूमिका बिल्कुल तय है। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया है और उस पर जैसा कि आपने कहा खुलकर बैटिंग कर रही है। तो अब टीएमसी इस पर किस तरह की राजनीति करेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी की राजनीति यही है कि वो सेक्युलर राजनीति की ओर बढ़ रही हैं। वो हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर बढ़ने का संकेत दे चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में इसमें बदलाव होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी जो कि लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब रामराज आएगा। बंगाल में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू
बहुत परेशान में है, हिंदू खतरे में है। इसलिए हिंदुत्व के नारे के ऊपर सब हिंदू को एकजुट होना चाहिए। इस साल का रामनवमी स्पेशल था। यहाँ लाभ जिहाद, वोट जिहाद, कन्वर्सन, लैंड जिहाद, घुसपैठिया, बहुत गुंडागर्दी। यहाँ मोमिनपुर इकबालपुर में भी हादसा हुआ था। पिछले दिन रिश्ता, शिवपुर, लालखोला में हादसा हुआ, मुर्शिदाबाद में हादसा हुआ, मालदा में हुआ। ये सब बंद होना चाहिए। सरकार को राजधर्म पालन करना चाहिए। आज का रामनवमी स्पेशल था इस बार, आपको लगता है? इस बार हिंदू ताकत दिखा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और आपने कहा था कि जितने भी हिंदू है सबको इस बार निकलना चाहिए। बांटना मत। कुछ जगह में अस्त्र लेके भी मिছিল जुलूस निकाला गया। वो मेरा जानकारी नहीं है। वो हमारी तो ये कोई परंपरा है जो हिंदू शास्त्र में है, वो करेगा। हिंदू का त्योहार हिंदू शास्त्र में करना चाहिए। बाकी हिंसा तो नहीं हुआ, 8 बज गया है, हिंसा नहीं हुआ है, नहीं होगा।